यहाँ ही संबल कर ले आगे बिसई बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनियाना हाट। साहब कहते यहीं संबल करो, इसी मानव शरीर में। आगे तो विषयी बाट है, मानव के अतिरिक्त योनियों में केवल प्रजनन, आहार और अपने बच्चों को पाल लेना, इतने भरे और कुछ नहीं। अन्य प्राणियों में भी प्रजनन है और प्रजनन करके अपने बच्चों को पाल लेते हैं। बच्चे बड़े हो गए तब छुट्टा हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को सभी योनि के जीव पाल लेते हैं और पेट भर लेते हैं। वही मनुष्य करता, बहुत पढ़ा लिखा भी वही करता है। गर्व बहुत बड़ा, घोर अहंकार, हम इतना पढ़े, इतने ऊंचे पद पर हैं, लेकिन उतना ही कर रहे हैं जैसे एक पशु पक्षी कर रहा है। पशु पक्षी पेट भर रहा है, प्रजनन कर रहा है, बच्चों को पाल रहा है, वही बहुत बड़ा अधिकारी कर रहा है, उससे कुछ आगे नहीं, बल्कि आगे यही है कि वो गड़बड़ सड़बड़ ज्यादा कर रहा है। पशु पक्षी जो है वो तो मासूम है, हिंसकी भी है, जो वो स्वभाव से पेट भर गया तो और नहीं मारेंगे, लेकिन आदमी के पास खूब भरा है और आदमी मारता रहता है। बेईमानी बदमाशी जो है मारना ही तो है, तो आदमी तो और ज्यादा गड़बड़ कर डालता है। तो प्रजनन करना, बच्चों का पालना और पेट भरना और पेट के लिए धंधा कर लेना, ये बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो है जीवन का सुधार। स्वर्ग बिसाहन सब चले जहां बनियाना हाट, जहां न बनिया न बाजार, वहां सब स्वर्ग बिसहनी करने चले। ये व्यंग है, स्वर्ग बिसहनी। एक घर के मालिक बाजार गए थे, पैसा वैसा नहीं था, आदत थी उनकी। कोई आया, महतो कहाँ गए? महतिन ने कहा स्वर्ग बिसह गए। पैसा तो है नहीं, पैसा न कौड़ी, बाजार गई दौड़ी, स्वर्ग बिसह गए। एक व्यंग है। तो साहब कहते हैं स्वर्ग बिसाहन सब चले जहां बनियाना हाट, वहां जहां बनिया नहीं, बाजार नहीं, वहां स्वर्ग बिसाने लोग जाते हैं। जीवन को स्वर्ग नहीं बनाते। स्वर्ग की कल्पना हम आकाश में करते हैं। अपूर्ण इच्छाओं की सृष्टि स्वर्ग है। हमारी यहाँ इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं। हम थोड़े समय में जवानी को खो देते हैं। जवानी कितने दिन की? बस 18 से, कितने लोगों की जवानी तो मैंने देखी 18 से 22 तक, मन बड़ा महरूम हुआ। एक लड़के को देखा 18 वर्ष की उम्र में, बहुत चमक रहा था। 22 वर्ष की उम्र में जब देखा तो खुरदरा हो गया था। मैंने कहा इसकी जवानी तो 4 वर्ष में खो गई। कुछ लोगों की 28 तक रहती, 18 से 28, 10 वर्ष। गधा 25 ही खास मानी जाती, 15 से 25। कितने दिन की जवानी? इसलिए स्वर्ग में जवानी लाखों वर्ष रहेगी। और सामी परंपरा का जो स्वर्ग है, ईसाई, यहूदी, इस्लामी, उनके यहाँ तो हर आदमी हर समय जवाने रहे। तो स्वर्ग की कल्पना हम करते हैं। साहब कहते हैं यहाँ ही संबल कर ले, यहीं स्वर्ग बनाओ, धरती को स्वर्ग बनाओ, अपने घर को समझो स्वर्ग है। घर के सदस्य देवी देवता हैं, माँ बाप, बहन, पत्नी, बेटी, पुत्र, नौकर, स्वामी, पशु पक्षी भी पाले हैं, सब देवता हैं। ये भावना हमारे चित्त में आना चाहिए। और अगर साथी देवता बन जाए तो हमारा मन कितना कोमल हो जाएगा। फिर हम पूजा करेंगे उनकी। पूजा करने मतलब सत्कार के वचन कहना। कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। अत्यंत विनम्र और मीठा वचन बोलना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य के पास और कुछ नहीं है तो इतना तो है। हम किसी को और कुछ नहीं दे सकते, मीठा वचन तो दे सकते हैं, लेकिन दरिद्रता इसी में आ जाती। आदमी मीठा बोल नहीं पाता।
मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृक जीवन सो जीजे। स्वर्ग का भी स्वर्ग यही बनाओ। देश जात लिंग संप्रदाय की भेद भावना से ऊपर उठकर प्राणी मात्र देवता हैं, ये हमारे मन में होना चाहिए। जहां तक हमारी दृष्टि जाए देवी देवता हैं। अपने मन को कोमल बना करके हम देवत्व बुद्धि लाएं तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। और प्राय लोग अपना ही घर नरक बनाए रखते हैं। गली में तो स्वर्ग मिल जाता है थोड़ा मोड़ा, कहीं या मीटिंग में और कहीं जाओ तो स्वर्ग वहां कुछ घट जाता है, बस घर में आओ तुरंत नरक फिर शुरू। जो लोग बाहर जाते हैं, गलियों में निकलते हैं, वहीं नमस्कार शुरू हो जाता है, भैया नमस्ते। अपने घर में नहीं। दूसरे के घर गए तो हंसते हैं, बोलते हैं, बड़े सरल हो जाते हैं। अपने घर में आए गंभीर। दरवाजे पर पहुंचते ही पारा चढ़ जाता है, मानो दरोगा जी आ गए। दरोगा का काम है गर्म रहना। राजा को गर्म, बनिया को नरम रहना चाहिए। लेकिन सब लोग दरोगा बन जाते हैं अपने घर में, और ये जीवन जीने का तरीका अच्छा नहीं। बाहर कदाच हम उलझ भी गए हों, जब घर में आए तो आनंद आ जाए। अपनों में बैठे तो सरल हो जाए। सरल हर जगह। घर हमारा स्वर्ग तभी बन सकता है जो हमारा मन कोमल हो। पास के लोग देवता देवी दिखाई दें, ये करना कठिन नहीं है, सरल है। अपने मन के अहंकार को छोड़ना है और कामना को छोड़ना है। कामना जो आवश्यक कामना है उसकी पूर्ति तो होती रहती है। बेकार की जो कामना हम करते हैं उसको छोड़ दो। अहंकार छोड़ने से सम्मान अपने आप मिलता है। लेकिन हम समझते हैं कि अपने को बड़ा हम स्वयं महसूस नहीं करेंगे तो दूसरा कोई क्या समझेगा। इसलिए बड़े बड़े स्वामी लोग अपने नाम में स्वयं इतना विशेषण लगाते हैं, उनको संतोष नहीं होता, अपने गुणों पर उनको विश्वास नहीं, इसलिए नाम से उसकी क्षति पूर्ति करते हैं। ये दुर्भाग्य। पुराने संत सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, व्यास, वशिष्ठ। लेकिन आजकल के ज्ञानियों को प्रतिवाद भयंकर, शास्त्रार्थ महारथी, तर्क पंचानन और न मालूम क्या क्या। गोस्वामी जी पूरी मानस में अपने कहीं मानस मर्मज्ञ नहीं लिखे, लेकिन चार चौपाई रटने वाले और तुकबंदी करने वाले मानस मर्मज्ञ, लड़ने भिड़ने वाले। देखो, मैं अयोध्या में था तो एक कह रहा था कि वह बहुत रामायण का, मैं एक दोहा पर 40 दिन बोलूंगा, कौन होते हैं मेरे सामने। गोस्वामी जी अगर आ जाए तो ऐसा नहीं कह पाएंगे। कबीर अपने को कबीर कहे, कहीं कहीं दास लगा दिए और कुछ नहीं। लेकिन कबीर परंपरा में ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिनका नाम पुस्तक में पढ़ो तो आज आधा पन्ना उसी में भर जाता है। इतना लंबा नाम उनको चाहिए। दोष एक जगह नहीं, सब जगह है। मूल पुरुष कितने विनम्र रहे हैं, लेकिन हम लोग कितने अहंकारी बन गए, क्योंकि हम लोग अपने नकलीपन को ढांकने के लिए ऊपर से लबादा ओढ़ते हैं। तो हमारा जीवन स्वर्ग बने और कोमलता, विनम्रता, निष्कामता से संभव है। निष्काम होना चाहिए, कोई वैरागिक बात नहीं, सबको वैरागी होना है। और वैराग तो सबको चाहिए। जितना मोह कम होगा उतना सुख होगा, जितनी आसक्ति घटेगी उतना सुख होगा। जो स्त्रियां गहने कपड़े के लिए परेशान हैं वे स्वयं दुखी होंगी, अपने परिवार को भी दुख देंगे। जो सहज मिल गया संतुष्ट हैं, सुखी रहेंगे। इसी प्रकार जो पुरुष
अपनी घर की महिलाओं को परेशान करते रहते हैं, उनके नाज नखरे ऐसे होते हैं, वह स्वयं कटु अपना बनते हैं, दूसरे को भी दुखाते हैं। हम भौतिक पदार्थों को इतना श्रेय दे देते हैं कि हमारी आध्यात्मिकता खो जाती है। और जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता है आध्यात्मिक उन्नति, मन की कोमलता, निर्मलता, स्वच्छता। मन जिसका कोमल है उसके समान कोई भाग्यशाली नहीं।